नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरें विस्तार से। आज बताइए, आज यहाँ पर जो मायावती की सभा थी उसमें किन किन मुद्दों को रखा गया? किन मुद्दों को थोड़ा ऊपर करिए। मुद्दों को रखा गया, अपनी जितना थे अपने समाज के सबको एकत्रित करने के लिए मायावती जी ने कहा है। गलत बहकावे में न आके बीएसपी का बटन दबा के मनीष त्रिपाठी को भारी बहुमत से जिता। गलत बहकावे का मतलब क्या है? गलत दिमाग मतलब इधर आके इसको वोट देना पैसे देकर या किसी भी तरह के देकर गलत तरह से आप जाने की कोशिश ना करें, अपना वोट बर्बाद ना करें। सोच समझकर मनीष त्रिपाठी जी को बहुमत जिताने का काम करे। भारी धन्यवाद। क्या कहा मायावती ने यहाँ पे? यहाँ तो जीत रही है। कहाँ से जीत रही है? यहाँ से सोनभद्र मिर्जापुर और सोनभद्र क्या है? वहाँ भी जीत रही है। आप कहाँ से आए हैं? सोनभद्र से आए हैं। तो सोनभद्र में ये किस मुद्दे पर जीत रही है? मुद्दा एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, क्या किस मुद्दे पर मायावती जीत रही है? अरे भाई, मायावती जीत रही है, मुद्दा क्या है? गरीबों का किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? मायावती को वोट दिया और कौन मुद्दा पर? हाँ बताइएगा, किस मुद्दे वोट कर रहे हैं? इस समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसी बहन जी को जो वोट दे रहे हैं सर। तो बहन जी आएंगी तो क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या इस सरकार में ऐसा नहीं है क्या? इंडिया सरकार भी कह रही है रोजगार देने को। सब जुमले सोच है। और बहन जी 5 साल 4 साल आजादी के बाद अगर किसी ने सत्ता बहुत दिनों तक चलाया तो इंडिया जो गठबंधन है वही चला रहा था, लेकिन दिया क्या उसने? और उसने भी वही मंदिर मस्जिद फंसा करके लोगों को गुमराह किया और वही पार्टी कभी कांग्रेस को जिताओ तो कभी भाजपा। बहन जी का शासन अच्छा रहा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। बेरोजगारी को रोजगार हाथ में मिलेगा पेपर लीक होगा उसका। इसका क्या मुद्दा है? यहाँ पे जनता ये कह रही है कि बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है और ये नौजवानों का कहना है कि पेपर लीक जो हो जाता है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। इस तरीके से इनका मुद्दा, इनका कहना है कि इस बार मायावती की सरकार आएगी और मायावती जी के राज में जिंदाबाद। जयन कुमारी मायावती जी के राज में कभी अधिकारियों को चूना नहीं लगाना पड़ता था। आज इतना भूखमरी आ गया है इस बीजेपी के सरकार में कि जहाँ जाओ वहाँ घूस। जो 100 रुपया का काम है उसे 200 रुपया 500 रुपया बताया जा रहा है। और जितनी भर्ती और जितना रोड था सब वो भी चाट गए। जितनी सरकारी पुलिस दरोगा किसी गरीबों का अत्याचार होने पर FIR नहीं हो रहा। अभी हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। आज जब मैंने कागज दौड़ा तो दरोगा जी स्वयं बात कर रहे हैं कि सरकार की इतनी मानसिकता खराब है कि हम लोग अभी रैली में आ रहे थे, उसका भी परमिशन मांग रहा था। रैली के गाड़ी का परमिशन होता है कहीं? नहीं, आज चुनाव आचार संहिता लगी है। अगर आप अन्य गाड़ी पे बैनर झंडा नहीं लगा सकते। अच्छी बात है, लेकिन हम फिल्म में प्रचार करने नहीं गए हैं, रोड रैली में रहे हैं। सभी गाड़ियों झंडा हमारा परमिशन होता है, रैली का परमिशन झंडा होता है, लेकिन ये झंडा का भी विरोध कर रही है सरकार। इस सरकार में हम लोग को इतना अच्छा था, 4 बार माननीय मुख्यमंत्री बनी है बहन कुमारी मायावती जी। इतना अच्छा सरकार था, इतना अच्छा सरकार था कि किसी को प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होती थी। लेकिन आज के डेट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है बीजेपी के द्वारा। मैं सोनभद्र से हूँ। जो बीजेपी का नारा था कि गिट्टी बालू सस्ता होगा और सबका मकान पक्का होगा, लेकिन आज जो बीजेपी सरकार आवास ले दे रही है उसका बुनियाद में ही पैसा लग जा रहा है। आज भी बीजेपी का नारा है 400 पार, लेकिन वो 200 भी पार नहीं हो पाई। क्या कह रहे हैं? मैं सर्वप्रथम तो आपको चैनल के माध्यम से जय भीम करता हूं सर। यह भाजपा सरकार को इस बार हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। मोदी जी कह रहे हैं 400 सीटें आ रही है, 400 पार। झूठा है मोदी जी, झूठ बोल रहा है। उखाड़ फेंकेंगे हम लोग इंसान मोदी को। 15 करोड़ 15 लाख रुपया खाते में देने के कहे थे, खाता सब लोग खुलवा लिए, वो भी नहीं हुआ। 2000 बीएसपी का क्या एजेंडा है? बीएसपी का एजेंडा यही है सर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये हम लोगों का जो है। तो शिक्षा तो इस सरकार में भी मुफ्त मिल रही है। कहाँ मुफ्त मिल रहा है सर? कहाँ आज जो है कुछ नहीं मिल रही है सर। हम लोग इतना परेशान हैं
चोरी, छिनौती, हत्या, पाप, कोई थाना पुलिस कोई सुनवाई नहीं है सर इस सरकार में। हम लोग एकदम परेशान हैं, एकदम भ्रष्टाचार है, इतनी घूस सब पुलिस दरोगा लेते हैं कि हम क्या बताएं, मार मार के डंडा बेगुनाह का हम लोग के परेशान करते हैं। किस मुद्दे पर वोट करने जाएंगे इस बार? किस मुद्दे पर? अरे अपने पार्टी के मुद्दे पर और हाथी के बताएंगे हम लोग। हम कौन है, कोने का कोई सुनवाई नहीं है सर। हम लोग बसपा का है, हम लोग हाथी वाले हैं, हम बोलते हाथी को वोट। तो वोट करेंगे जातिवाद पर कि विकास पे? नहीं, विकास पर। मोदी सरकार में भी तो विकास हो रहा है। हाँ दीजिए काम कर रहे हैं, 5 किलो गल्ला देके गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। और जो सरकार कांग्रेस सरकार और समाजवादी की सरकार है वो बोल रहे हैं कि हम 10 किलो अनाज देंगे। एक लोग तो आगे 5 किलो देके गुलाम बना रहे हैं, आएंगे 10 किलो देके गुलाम बनाएंगे। कोई शिक्षा का बात नहीं कर रहा है। हम शिक्षा का इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले, लोगों को बुरा दिन आ गया है, महंगाई अजकदर हो गई है। आज तरीके से अच्छे दिन आएंगे। अच्छे पार्टी के अच्छे विकास होगा, अच्छों को रोजगार की नौकरी मिलेगी। हमारे बहन जी से थोड़ा सा गुजारिश है कि आकाश आनंद को हम लोग के बीच में भेजने की कोशिश करें। हम भैया थोड़ा सा दीजिए यार, बोलने क्यों भाग रहे हैं, देर हो रहा है क्या? हम भैया आकाश आनंद को हम लोग वापस लाना चाहते हैं। बहन जी के लगे हम आप लोग संदेशा पहुंचाने की कोशिश करिए कि हम लोग बहुत बेताब है। आकाश आनंद आएंगे, हमारे युवा दिलों के धड़कन है। जो बोलते हैं अखिलेश यादव के हम लोग युवा है, अब युवा वो लोग नहीं है। अब मान लिया आकाश आनंद युवा 35 साल 40 साल तक युवा रहते हैं। नौजर से बोल रहा हूँ। हम लोग चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, इसलिए 4 बार बहन जी के शासन में सर समाज के जनहित का काम हुआ है। जो कभी नहीं किया था वो बहन जी करके दिखा दिए। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा कि जनसभा में आए ये लोगों का कहना है कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आपको बता दें, मड़िहान में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती और पूर्व मुख्यमंत्री आज उन्होंने मिर्जापुर और सोनभद्र बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने जनसभा किया। और हम आपको दिखा दें कि अभी अभी उनका उड़न खटोला यहाँ से उड़ने वाला है। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि यहाँ पर उपस्थित जनता को दिखाएं कि किस तरीके से वह बीएसपी सुप्रीमो को सुनने के लिए पूरी तन मन से इस कड़कड़ाती धूप में, जहां पर गर्मी का पारा अपने आप पे चढ़ा हुआ है और चुनावी सियासत अपने आप में बरकरार है। जिस तरीके से मायावती ने कहा कि इस बार केंद्र सरकार को दोबारा सत्ता में बैठने से रोकना है और जितनी भी योजनाएं उनके द्वारा चालू की गई थी, यदि बीएसपी सरकार केंद्र में आती है तो उन्हें तत्काल से लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जो गरीबों को अन्न मुहैया करा रही है वह उनके खुद के टैक्स से करा रही है, वो अपने पास से नहीं करा रही है। उसके साथ उन्होंने बैकलॉग की नौकरियों पर भी अपनी बातें कही और बहुजन समाज के लोगों से यह अपील किया कि यदि बहन जी को सरकार में लाया गया तो फिर से बैकलॉग की भर्तियों को पुनः भरा जाएगा और साथ साथ उनके समाज के लोगों को भी आगे आने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जिस तरीके से हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे अगल बगल हमारे जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई है और आपको हम दिखा दें कि चंद क्षणों में यह उनका उड़न खटोला यहाँ से रवाना हो रहा है और यहाँ की जनता जो बीएसपी के लोग हैं उनको टाटा और बाय बाय कर रहे हैं। जिस तरीके से मायावती की इस जनसभा में वो जनसैलाब उमड़ा है उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं आज भी जनता के अंदर मायावती का वो प्रभाव और वह व्यक्तित्व आज भी बरकरार है। ताजा खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 21 के साथ।